हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक रहेगा ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इसमें क्या बताया बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखो क्या बताया है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए डायनेमिक सिस्टम इज द नंबर ऑफ डायरेक्शन इन विच इट कैन मूव फ्रीली। ठीक है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये किसी भी डायनेमिक सिस्टम के लिए, मूवेबल सिस्टम के लिए, ठीक है, क्या करता है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, किसी भी डायनेमिक सिस्टम की डायरेक्शन है, नंबर ऑफ कितनी डायरेक्शन होंगी उसको स्पेसिफाई करता है। जिस नंबर ऑफ डायरेक्शन में कोई भी आपका डायनेमिक सिस्टम क्या है, फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, या इसमें क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजिशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की उसके कितने कोऑर्डिनेट हैं, यानी कि उसकी क्या पोजीशन है, कितने कोऑर्डिनेट हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है किसी भी डायनेमिक सिस्टम की पोजीशन को और कॉन्फ़िगरेशन को, इन चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, वही कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपके, उन्हीं को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं एन क्या है। एन क्या बताया यहाँ पर, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फार्मूला बनता है ना बच्चों, ये है आपका 3n माइनस आर। क्या फार्मूला बनता है, 3n माइनस आर। अब यहाँ पर ये देखो एन क्या है, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल, जो आपका सिस्टम जो भी आप ले रहे हो उसके अंदर पार्टिकल कितने हैं, तो एन तो हो गया आपका नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और जो आर है ये है आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन पार्टिकल। जितने भी आपके जो पार्टिकल हैं उनके बीच में आपका क्या रिलेशन है, कितना रिलेशन है, कितने रिलेशन है, वो आर से दिखाया जाएगा। कई बुक के अंदर ये आर की जगह है जो आपका ए मिलेगा आपको। ठीक है, तो कन्फ्यूजन में आपने नहीं आना है। तो ये आप ये सबसे पहले ये समझ गए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है बच्चों, ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट हैं जो किसी भी सिस्टम की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को क्या है, कंप्लीटली डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। ठीक है, अब देखो हम करते हैं बच्चों, यहाँ हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस की निकाल रहे हैं। सबसे पहले मोनोटॉमिक गैस है आपकी, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी। और आपको पता है मोनोटॉमिक जो गैस है बच्चों, मोनोटॉमिक मतलब एक ही एटम हो, जिस गैस के अंदर आपका एक ही एटम है, तो उसको, उस एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी, उस एटम की पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई करने के लिए कितनी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी। तो इसमें क्या बताया, द मोलिक्यूल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस लाइक, जो मोनोटॉमिक गैस का जो आपका मोलिक्यूल होगा, लाइक जैसे हीलियम, ठीक है, नियोन, आर्गन, ये आपकी मोनोटॉमिक गैस है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम। ये जो गैस है इनके मोलिक्यूल में केवल क्या आपका सिंगल एटम है। ठीक है, सिंगल एटम। इट कैपेबल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन ओनली। तो इसमें बच्चों एक ही सिंगल एटम है, तो इसके अंदर केवल ट्रांसलेटरी मोशन होगी। केवल क्या होगी, इसके अंदर है ट्रांसलेटरी मोशन होगी, यानी कि ये पार्टिकल ट्रांसलेटरी है। इस प्रकार से जो आपका मॉलिक्यूल है ना, इसका एटम है, वो यहाँ से यहाँ या तो ऐसे एक्स में जाएगा, या आपका क्या है वाई में जा सकता है, या आपका जेड एक्सिस की तरफ। ये मतलब एक्स के होगी इसके अंदर, या वाई में इसकी मोशन होगी, या जेड में। केवल ट्रांसलेटरी होगी, रोटेटरी तो इसकी नहीं होगी। जैसे ये मॉलिक्यूल है ना, ये रोटेटरी मोशन इसकी नहीं होगी, ना वाइब्रेटरी होगी इसके अंदर। केवल कैपेबल क्या है, ये एक सिंगल है, तो एक क्या कैपेबल है इसके अंदर, केवल ट्रांसलेटरी मोशन ही कर सकता है ये। तो देखो ये आपका फार्मूला था डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का। तो इसमें 3n की जगह, यानी एक ही आपका एटम है, ठीक है, और r इसका किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, केवल सिंगल एक एटम, इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो यहाँ की क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई, इसकी 3 आ गई। तो मोनोटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल है आपका, वो उसके अंदर सिंगल एटम है बस, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस की क्या निकली, 3। ठीक है, केवल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही हम इसको क्या है, स्पेसिफाई कर सकते हैं। और वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ये मान के चलो आप कि ट्रांसलेटरी है, उसमें या तो एक्स में जा सकता वो, या वाई में, और या जेड में, इसलिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी ये निकल गई। क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। इसमें
डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैस, अब किसकी हमने बतानी है यहाँ, डायटोमिक गैस के लिए आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैस। इसमें अब क्या बताया है, द मोलिक्यूल्स ऑफ डायटोमिक गैस लाइक, डायटोमिक गैस क्या है आपकी, N2, ठीक है, डायटोमिक गैस आपकी क्या रहेगी, N2O2H2, ये डायटोमिक है, यानी दो एटम है इनके अंदर, कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, यानी दो एटम है, ए और बी, हमने इसको मान लिया। इसमें ये क्या है आपका आगे नेक्स्ट, इसमें देखो क्या बताया है, फिक्स्ड डिस्टेंस, जो दो एटम हमने मानने हैं ये क्या होंगे, फिक्स्ड डिस्टेंस पर होंगे, जैसे ये एक एटम ये हो गया और ये बी एटम हो गया, दो एटम है डायटोमिक के, ठीक है, तो ये डिस्टेंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकलेगी, F इजिकल टू 3n माइनस आर, 3n माइनस आर से आपका ये हो जाएगा। अब F इजिकल टू 3n, कितने हैं, कितने एटम हैं, दो, जैसे आप क्या बताया ना H2N2, दो एटम हो जाएंगे, और ये दो हैं तो इनका रिलेशन एक के साथ है, इसका इस एक एटम का रिलेशन इस दूसरे के साथ है, यानी ये रिलेशन एक ही है आपका, ठीक है। तो इसको सोल्व किया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, 5 आएगी बच्चों, कितनी आई है डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। तो डायटोमिक को बताने के लिए आपको कम से कम कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिएगी, 5। तो इसमें क्या है, सो द मॉलिक्यूल हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेटरी, 3 तो ट्रांसलेटरी होगी, इसमें से 5 में से 3 क्या होगी, ट्रांसलेटरी होगी, एंड हैज 2 एडिशनल, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और होगी आपकी अलग से, 3 तो ये ट्रांसलेटरी होगी इसमें, और 2 आप रोटेशनल बता सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम, या आप वाइब्रेशनल इसमें 2 और बता सकते हो, एक रोटेशनल कह लो या एक वाइब्रेशनल, जैसे भी आप इसमें बताएं। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी यहाँ पर, ठीक है, 3 तो उसमें ट्रांसलेटरी होंगी पक्का, और 2 आपकी रोटेशनल हो सकती है या वाइब्रेशनल हो सकती है, 2 या रोटेशनल ही आप लेकर चलो, तो टोटल 5 होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर हुआ ये आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राई एटॉमिक गैस की, देखते हैं अब ट्राई एटॉमिक गैस की। अब 2 तरीके से होती है ट्राई एटॉमिक गैस में, 2 टाइप आपकी, एक तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए होगा, कैसे, मॉलिक्यूल लाइक जैसे H2O है, SO2 है, ये आपके क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, ट्राई एटॉमिक है, लेकिन ये लगे कि 3 एटम हैं, और कैसे लोकेटेड होते हैं कि जो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल के कोने के ऊपर मान ले, ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऊपर हम माने, जैसे एक एटम ये हो गया इसका, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ठीक है ना, H2O जैसे मॉलिक्यूल है, इस प्रकार से आपके ऐसे 3 एटम उसके, जैसे H2SO2, इनके 3 एटम ऐसे ट्रायंगल वाले उसमें लगे हुए मिलेंगे आपके, ठीक है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई है, ट्राई एटॉमिक है ना, तो नॉन, लेकिन ट्राई एटॉमिक में कौन सा है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है ये, अब लीनियर तो है ही नहीं, ट्रायंगल बनी हुई है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगी, F 3n माइनस आर, ठीक है, 3n माइनस आर। इसमें क्या हो जाएगा आपका, मॉलिक्यूल कितने, 3, रिलेशन कितने हैं, यहाँ 3 हो जाएंगे रिलेशन, ठीक है ना, ये 1 2 और 3 इनके हो जाएंगे, इन दोनों के, फिर इन दोनों के, फिर इन दोनों के, ये नहीं हो गया आपके 3 रिलेशन हो गए, 1 2 3, 3 रिलेशन हो गए, तो ये हो जाएगा आपका सोल्व करने से 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी इसकी, जब नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक जो मॉलिक्यूल है, जैसे H2SO2, इनको कम से कम इनको स्पेसिफाई करने के लिए आपको कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिएगी, 6 चाहिएंगे, इनको पूरा इनकी पोजीशन वगैरह, रोटेशन, वाइब्रेशन बताने के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिएगी, 6, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इसमें अब लीनियर मॉलिक्यूल की बात करता है, किसकी बात करता है, लीनियर मॉलिक्यूल की। तो लीनियर मॉलिक्यूल में क्या है, इन दिस मॉलिक्यूल लाइक CO2, ठीक है, ये भी है तो आपका ट्राई एटॉमिक, लेकिन लीनियर है, कैसे है ये, लीनियर मॉलिक्यूल है, CO2 HCN, ठीक है। ये इसमें क्या हो जाएगा आपका, 3 एटम आपके स्ट्रेट लाइन में अरेंज हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में अरेंज है इसके 3, जैसे कार्बन ले लिया, CO2 ले लिया, कार्बन, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका CO2 हो जाएगा, तो ऐसे आपका, ठीक है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3, कितने एटम है, 3, रिलेशन यहाँ 2 हैं, 1 2, बस, ऐसे बॉन्ड नहीं गिनने, कहीं बॉन्ड 2 और 2 4 ऐसे गिनो, केवल रिलेशन देखना है, इस मॉलिक्यूल का इसके साथ है और इसका इसके साथ है, बस यही रिलेशन इसका लीनियर में, तो ठीक है। तो 2 ये रिलेशन हो गए,
ये कितना हो गया 3 × 3 ये 7। तो इसकी जो आपकी क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ बच्चों 7 निकली है। ठीक है, स्पेसिफाई करने के लिए जो CO2 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है इसकी पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, वाइब्रेशन वगैरह सारी चीज़ें स्पेसिफाई करने के लिए कम से कम कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, 7 चाहिए। कितनी चाहिए यहाँ पर 7। तो ये था बच्चों आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना, याद रखना है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।